मधुमक्खी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला धंधा है और इस बिजनेस को सेटअप करने में सरकार भी आपकी मदद करती है। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 80 से 85% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में उपजने वाला केला देश सहित विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ अब एक किसान के खेत में 13 इंच लंबे केले हुए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी पहली बार इतने बड़े साइज का केला देखा है। तलुन स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यानिक वैज्ञानिक डॉक्टर डीके जैन भी केले की लंबाई को देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि अब तक इस जिले में आमतौर पर 8 से 9 इंच तक लंबे केले ही उपजते थे, लेकिन ये मामला पहला है। तो वही किसान ने बताया कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली से आए अंबानी की रिलायंस कंपनी के कर्मचारी केला खरीद कर ले गए हैं और इसी के साथ गुरुवार को ही 10 से 12 टन केले की फसल ईरान और इराक भी भेजी गई है। और इतना ही नहीं, केले की फसल को तैयार करने में जो लागत आई है उससे 3 गुना मुनाफा किसान को प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने पहली बार पोटैटो सीड तैयार किया है। इसे निजी कंपनियों के जरिए किसानों को उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। बीज से पहले खेतों में पनीरी तैयार की जाएगी और इसके बाद तैयार पौध रोपी जाएगी। यह आलू बीज देश के पहाड़ी, पूर्वोत्तर और पूर्वी मैदान राज्यों को लक्षित कर बनाया गया है। आपको बता दें कि कंद वाले आलू बीज के मुकाबले लागत बेहद कम होगी। तो वहीं इस बीज की तकनीक को CPRI पटना ने विकसित किया है। बिहार सहित कई राज्यों में गोबर पेंट के प्लांट लगाए जा रहे हैं। ओडिशा में गोबर पेंट का सबसे पहला यूनिट डालने वाली 33 साल की दुर्गा प्रियदर्शिनी ने जयपुर से गोबर पेंट बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद बिजनेस की शुरुआत की है और इसके साथ ही वे लोगों में इस इको फ्रेंडली पेंट के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। दुर्गा कहती हैं कि मुझे हमेशा से डेयरी बिजनेस में रुचि थी। हरियाणा और पंजाब में गाय का दूध जिस उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है वैसा ओडिशा में नहीं मिलता, इसलिए मैंने पहले डेयरी बिजनेस का काम चुना और हरियाणा के गाँव झज्जर में रहकर पशुपालन सीखने लगी। एक और देश के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक सौगात दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खातों में 26,68,000 की धनराशि ट्रांसफर की है। ये राशि किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिलाओं के खातों में डाली गई है। कपास यानी कि कॉटन पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। दक्षिण भारत के एक स्पिनर एसोसिएशन का कहना है कि कपास की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण छोटी स्पिनिंग मिलों ने खरीद बंद करने का फैसला किया है। साउथ इंडिया स्पिनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जे सेल्वे ने कहा कि पिछले 5 महीने में कपास की कीमत प्रति कैंडी 53% बढ़कर 1.15 लाख रुपए हो गई है। आपको बता दें कि कीमत बढ़ने का मुख्य कारण इस साल कपास का कम उत्पादन बताया जा रहा है। तो वहीं यूपी के कासगंज के किसान रामप्रकाश ने अपने खेत में पीले रंग का सरस्वती किस्म का तरबूज उगाया है। ये तरबूज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग रामप्रकाश के खेतों से ही तरबूज की खरीद कर रहे हैं। इसका स्वाद भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। किसान रामप्रकाश का कहना है कि इस समय उनके खेत में पीले तरबूज हैं और उनका दावा है कि हरे रंग के तरबूज के मुकाबले पीले तरबूज का स्वाद ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा मीठा होता है। तरबूज का रंग ऊपर से तो पीला है, लेकिन अंदर से वह लाल है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव हुआ है। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।